रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम क्लब के मेंबरान को खुश आमदीद कहते हैं। जो दोस्त आ रहे हैं जल्दी जल्दी आए, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त खवातीन के लिए ज़्यादा जगह छोड़े, मेहमानों ने भी आना है, अभी और दोस्त भी आ रहे हैं, तो इस तरफ कुछ दोस्त आ जाएं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान वफाकी वज़ीर बराए खुराक जनाब जमशेद चीमा साहब अपने घर से हमारी बज़्म को सजाने के लिए घर से रवाना हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही वो आएंगे हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे, उनके साथ एक्सरसाइज भी करेंगे और अपने मसाइल भी उनके सामने रखेंगे। आप इन लाइन हो लेकिन खवातीन के लिए ज़्यादा जगह छोड़िए। ग्राउंड बड़ी अच्छी दिखाई देती है, खड़े होकर एक्सरसाइज कीजिए। इसी तरह नहीं सारी बंदे सारे उधर जेंट्स हजरात जो हैं वो इधर आ जाएं, आपकी प्लीज मेहरबानी इधर आ जाएं, इस साइड पे। टीचर का चेहरा आज इधर ही होगा। खुले खुले होके खड़े होंगे। 4 से 5 फीट का फासला, आगे से पीछे से, दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट से 4 से 5 फीट का फासला है। जाती बना दे, जाती के खड़े करें जी, खड़े करें इनको। शाबाश सर, वो आ रहे हैं ना सर जी, सर आ गए नहीं
सर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਵਾਂਗੇ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਦਾ ਹੈ सर हम अपने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। जनाब जमशेद चीमा साहब तशरीफ ला चुके हैं, भरपूर तालियों में। भरपूर क्लैपिंग एक मरतबा फिर हमारे मौजूद मेहमान जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग। दिल की गहराइयों से हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आपकी तशरीफ आवरी ने हमारा मान बढ़ाया है, हमारी इज्जत अफजाई की है। इनके लिए भरपूर क्लैपिंग की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने आज हमारी महफिल को रौनक बख्शी है। ये एक सेहतमंद एक्टिविटी है जिसके लिए उन्होंने वक्त निकाला है। आप अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी वजीर बराए खुराक की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। इनकी समाजी खिदमत और इनका विजन मैं बजाते खुद बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ और बहुत ज्यादा मोतरफ हूँ इनके विजन का, इनकी बसीरत का, इनकी रहनुमाई का और इनकी समाजी खिदमत का और इनके काम करने का अंदाज बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। इसीलिए मैंने इन्हीं से दरखास्त की थी कि वो पाकिस्तान योगा काउंसिल के इस शानदार और बावकार प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हों। आपकी तशरीफ आवरी पर हम एक मरतबा फिर जो है दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हम थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह तकरीब का बाकायदा आगाज किया जाएगा। हल्की हल्की एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि मौजूद मेहमान पर गरा न गुजरे और वो आइंदा से हम ये समझते हैं कि ये जो योगा की एक्सरसाइजेज हैं ये इंसान को सेहत की तरफ नुक्ता आगाज होती हैं। विदाउट मेडिकल, विदाउट एनी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहत की तरफ सफर का आगाज करते हैं। तो उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। चंद अल्फाज कहें और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात है, बड़ा ये तारिक साहब माशाल्लाह ये बड़ा आप कह लें कि प्लेजेंट सरप्राइज है मेरे लिए। जनाब करीम साहब, तारिक साहब और सारे योगा क्लब के मेंबरान और मेरे हल्का के अवाम, मेरे हल्का के दोस्त, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, मेरे दोस्त भाई, सारों को अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अच्छा, मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज है जी कि यहाँ पे लोग इतने एक्टिव हैं और इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है।
मैं हमेशा जिस पाकिस्तान का हाफ देखता हूँ उसमें माओ बहनों बेटियों को इक्वली एक्टिव देखता हूँ जी। तो मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक आप कह लें कि ख़वातीन एक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी ना हो। तो हमने इसको इस्लाम के नाम पे हमने बाज़ औक़ात अपनी माओ बहनों को बना दिया, छुई मुई बना दिया। वो इकनॉमिकली सोशली उतनी एक्टिव नहीं है, जिससे आप कह लें कि हमारी इकानमी पे बोझ है, वो पूरा वर्क नहीं कर रही। उनकी सेहत के मसाइल हैं, उनकी आप कह लें अवेयरनेस के, उनके एक्सपोजर के मसाइल हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनकी मूवमेंट या उनकी सोसाइटी में एक्टिविटी, स्पोर्ट्स के मैदान में एक्टिविटी उनकी कम है। तो यही बुनियादी वजह है। तो मैं कुछ 3-4 साल पुरानी बात है, एक दिन इनका तीसरा बड़ा शहर है चाइना का, ग्वांगझू में सुबह सैर के लिए मैं निकला तो हर जगह से कुछ आवाजें आ रही थी। तो मैंने देखा कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं, तो पता लगा कि वो मुख्तलिफ जगह पे एक टेप रिकॉर्डर पड़ी थी। वो टेप रिकॉर्डर पड़ी, उसके इर्द गिर्द बंदे सारे खड़े थे और वो टेप रिकॉर्डर से जो आवाज निकली उसके मुताबिक अपना वो पोज बनाते एक्सरसाइज का। इट वाज ऑल योगा एक्सरसाइज थी। तो जगह जगह पार्कों पे या दरिया के किनारे पे, सड़क पे वो कोई 10-10, 15-15 खवातीन मर्द वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इस तरह मतलब तकरीबन हजारों लोग खवातीन भी और मर्द भी सुबह एक्सरसाइज। और उनकी ज्यादातर उम्र लोगों की 60 साल से ज्यादा, 60, 70, 80, 85 ये एज। सो बेसिक जो बात है कि जो इंसान का जो बेसिक बात है वो ये है कि आपके मसल जो हैं ये अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डिटीरियरेट हो जाएंगे। और जो डिटीरियरेट होंगे, ये जितने ज्यादा उनकी एजिंग होगी उसकी रिवर्सल नहीं है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स का बढ़ापा रुकेगा, उनका ज़वाल रुकेगा, उनकी जो आप पहले डिकम्पोजिशन है या उनका टूटना जो है या उनका कम एक्टिव होना वो रुक जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो तेजी से हो जाएगा, एक्सरसाइज करते हैं रुक जाएगा। इनकी रिवर्सल नहीं है। और इंसान बूढ़ा पांव से होना शुरू होता है। इंसान जो बूढ़ा होना शुरू होता है ये पांव से शुरू होता है और सबसे पहले उसकी टांगे बेकार होती हैं। सो मैंने जापान में, चाइना में ऐसे लोगों को भी देखा है जो 80 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में बाकायदा कराटे करते हैं, 200 सीढ़ी चढ़ते हैं, 100 सीढ़ी चढ़ते हैं, 100 सीढ़ी उतरते हैं, किकें लगाते हैं बाकायदा। उन्होंने अपने बुढ़ापे को डिले किया, रोका। तो जो तारिक साहब सेहत की बात कर रहे थे, दुनिया में सेहत हो, जंग हो, अमन हो, इकोनॉमिक्स हो, तरबियत हो, तालीम हो, ये 2 तरह की चीजें हैं। कहते हैं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। मैनेजमेंट हो तो सेहत भी प्रोएक्टिव है। सेहत में भी एहतियात ज्यादा कि आप खुराक कौन सी खाते हैं, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आपकी सोने की टाइमिंग क्या है। सेहत का ज्यादा तल्लुक किससे है? सेहत का तल्लुक मेडिसिन खाने से नहीं है। मेडिसिन खाना इंसानों की जिंदगी में आखिरी ऑप्शन है। सेहत का 80% प्रोएक्टिव है, सेहत का 90% प्रोएक्टिव है। क्या आप खुराक क्या खाते हैं, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। सो सच्ची बात है, मुझे स्पेशली एक तो इतने मर्द हजरात को देख के और दूसरा फिर मेरी अपनी माँ बहनों बेटियों को देख के, दोनों को देख के तो मुझे बड़ी खुशी, मैं बयान नहीं कर पा रहा। मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा है, अभी कम है, तो मेरी तवक्को से ये बहुत ज्यादा है। तो खवातीन मेरी बहनों, जस्ट आखिरी बात मैं करता हूँ कि पाकिस्तान के मजदूर की या आम आदमी की इनकम इंडिया से ज्यादा है, लेकिन उनकी जीडीपी हमसे जो ज्यादा है उसकी बुनियादी वजह हमारे पास लेबर फोर्स 29% है। 100 में से 29 लोग काम करते हैं। इंडिया में 100 में 39 बंदे काम करते हैं, मर्द और खवातीन मिला के। जब 39 काम करते हैं तो उनकी इनकम बढ़ जाती है। वो हमसे जो अमीर है, बुनियादी वजह यह है कि वहां खवातीन ज्यादा काम करती हैं।
सो मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को कहूँगा कि आप मुआशरे में हर तरह सोशली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हों, एक्सरसाइज भी करें, स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें और मुआशरे में अपना हिस्सा डालें। इस मुआशरे को हमने खूबसूरत बनाना है, आगे लेके जाना है। और उसकी आखिरी जो मिसाल है वो अगर जंगे उहद से लेके देखें, जंगे बदर से लेके देखें, फिर आजकल अंतुगल चल रहा है उसको देखें, तो किसी इस्लामी मुआशरे में औरत का किरदार सुस्त नहीं था, कम नहीं था, पैसिव नहीं था। इस्लाम कहीं औरत को पैसिव नहीं करता, उसने सबसे ज्यादा हकूक दिए, सबसे ज्यादा एक्टिव किया उसको और उसकी इज्जत की। सो मेरी माओ बहनों बेटियों आपको देख के बड़ा ही खुश हुआ। थैंक यू वेरी मच। सर माशाल्लाह उन्होंने इतने जबरदस्त बातें आपको की हैं, मुख्तसर मगर बड़ी जामिया। तकरीब का आगाज अभी हो जाएगा इंशाल्लाह लाइट से एक्सरसाइज के साथ। इजाज साहब ब्रीथिंग कराएंगे, उसके बाद जनाब रियाज शाह साहब आपको लाइट एक्सरसाइजेज करवाएंगे, फिर इंशाल्लाह तकरीब का आगाज होगा। दोस्त जो है इधर चले गए, सिर्फ एक सब दोस्तों की यहाँ हो, पाकिस्तान योगा काउंसिल के ओहदेदार जो हैं वो यहाँ खड़े हों, बाकी सारे दोस्त उधर चले जाएं। आजाए जी, आजाए लाइनों में आजाए जी, प्लीज। सलीम राना साहब आ जाएं, रबानी साहब रहें और प्लीज लाइनों में आ जाएं। हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। जी, हमारे मौजूद मेहमान ने बड़ी खूबसूरत शेर के हवाले से बातें की हैं। वही बातें हम रोजाना रिपीट करते हैं, सिर्फ उनमें एक है कि टीचर बनना रह गए हैं, बाकी बातें जो है वो हमसे अच्छी की हैं उन्होंने शेर के हवाले से। तो सिर्फ टीचर बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान जो है, जो ख्वाब लेके पीटीआई आई है, वो पूरा हो जाए। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सिर्फ सांसों से हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, सांसों से एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। हर आसना में हम सांस को लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस को छोड़ते हैं, क्योंकि सांस जो है इंसान की बुनियादी जरूरत है। अगर किसी की सांस अच्छी नहीं आ रही तो उसकी लाइफ बड़ी खराब है। हमारी सांस अच्छी होगी तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक एक नाक से सांस लेते रहते हैं सालों साल, दूसरी नाक हमारी बंद रहती है, तो इससे बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। तो ऑक्सीजन, सुबह की ऑक्सीजन, ये अल्लाह की कुदरत, ये हम आए हैं कुदरत के शफा खाने में। ये यहाँ पौधे लगे हैं, आपने वहां टिक जाना है। तो जितनी ऑक्सीजन हम पौधों से लेते हैं, आजकल कोरोना की वबा अल्हम्दुलिल्लाह वापस हो गई है, तो आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, मुफ्त में हम, मुफ्त का माल जो है, अल्लाह कहता है कि मेरा माल जो है आप लूट ले। लूटने का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि अल्लाह कहता है कि मेरा माल जो है वो लूट सकते हो तो लूट लो, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। सांसों के साथ हम एक्सरसाइज करेंगे, इनहेल और एक्सहेल के साथ मुकम्मल सांस आसन करेंगे, उसके बाद पूरी तकरीब होगी। दोनों हाथ बाहर, इनहेल, आहिस्ता आगे सांस, ये थोड़ा सा खिला देते हैं। आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, थोड़ा सा खिला होगा ना, आगे थोड़ा आगे आज। इनहेल, ऐसे जैसे आपके हाथ ऊपर जाएंगे सांस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, आपके हाथों के साथ आपकी सांस ऊपर जा रही है। इनहेल करके ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में हम रोक के रखेंगे। जितना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रुकेगी आपकी बॉडी की सफाई होगी। रोक के रखेंगे सांस को, रोक के रखेंगे। जो सांस हमने ली है हमने ऊपर बॉडी तक रोक के रखा है इसको, दोनों हाथ बाहर और एक्सहेल, सांस को छोड़ देंगे। ये आपकी जितनी बासी हवा है, ऑक्सीजन अंदर आपकी बॉडी में गई है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आई है। इनहेल, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर जाएंगे सांस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। सांस को रोक के रखेंगे। जो सांस हमने ली है इसको रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, हाथ बाहर और एक्सहेल। वंस अगेन इनहेल, एक बार और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर जाएंगे सांस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। सांस को रोक के रखेंगे, ऑक्सीजन में अपनी बॉडी को रोक के रखेंगे।
हाथ बाहर और से एक्सीलेंट। दोनों हाथ सामने, आपकी एल्बो और आपका हाथ जुड़ा हुआ। इसी तरह हम इसको थोड़ा फास्ट करते जाएंगे, इनहेल और एक्सहेल के साथ। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस को निकालेंगे। एक्सीलेंट। दोनों हाथ बाहर, इसी तरह हाथ ऊपर जाएंगे, सांस लेंगे और निकालेंगे।